प्यारे छात्रों, आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे के चौथे पेपर टेक्निकल आर्ट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपको परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाएंगे। आप मेरे चैनल एजुकेशन हिट्स पर पिछले वर्षों की पढ़ने वाली वीडियो और उनके कमेंट्सों को पढ़ सकते हैं कि छात्रों ने किस प्रकार प्रसन्न होकर उस पर कमेंट्स करे हैं। आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। अक्सर छात्र कहते हैं कि हम जो आईजीडी बॉम्बे कर रहे हैं उसका सेंटर कहाँ है। तो देखिए स्क्रीन पर यह वह बिल्डिंग है जिसके माध्यम से आप आईजीडी बॉम्बे कर रहे हैं। यहीं से आपका पेपर आता है, यहीं आपकी कॉपी जचती है। आज से लगभग 150 साल पहले 1857 में अंग्रेजों ने ये कॉलेज प्रारंभ करा था और इस बिल्डिंग को जमशेद जी टाटा ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को दान किया था। तब से इसका स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है। आज भारतवर्ष का सबसे टॉप मोस्ट आर्ट कॉलेज यही माना जाता है। तो हम अपने विषय की ओर चलते हैं, आईजीडी बॉम्बे के चौथा पेपर की ओर जाते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार ये हमें पेपर करना है। आज मैं आपको पहला प्रश्न कराता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और विगत कई वर्षों से परीक्षा में आता रहा है। आप इसे समझिए। पहला प्रश्न, प्रावैधिक कला आईजीडी। पहला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु में मिलने वाली रेखाओं को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित करो। मतलब कहने का मतलब यह है, ये आपका 4 भाषाओं में पेपर आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। इसमें आप किसी भी भाषा में पेपर को कर सकते हैं। सवाल को एक बार पढ़ लेंगे हम, ध्यानपूर्वक देखिए। एक बिंदु में मिलने वाली रेखाओं को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित करो। मतलब ये 2 रेखाएं हैं, उनके बीच में 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित करना है। तो पहले हम इसका रफ देख लेंगे। देखो रफ कैसे है, ये 2 रेखाएं हैं, ये हमारी 2 रेखाएं किसी भी कोण पर बनी हुई हैं और इनके बीच में एक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा वृत्त है। ये वृत्त बनाना, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं सवाल को, ध्यानपूर्वक देखिए आप। पहले हम एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर। इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे हम बी। ये 10 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली, 10 सेंटीमीटर की। इसकी कोई नाप नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी रेखा खींच सकते हैं। फिर बिना कोण के नापे एक दूसरी 10 सेंटीमीटर की रेखा और खींच देंगे। इसका नाम रख देंगे सी। इसका क्या नाम रख देंगे? सी। इसे भी 10 सेंटीमीटर ले ली। अब हमें कितनी त्रिज्या का वृत्त बनाना है? 1.5 सेंटीमीटर का। कितने का? 1.5 का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एस पर 1.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खड़ी करेंगे। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर की रेखा दोनों तरफ खड़ी कर लेंगे सीधी। 1.5 सेंटीमीटर रेखा खड़ी करेंगे और इसे हम डॉट डॉट आपस में मिला देंगे। ये हमने 1.5 सेंटीमीटर रेखा
खड़ी कर ली और ये हमने इसे आपस में मिला दिया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब ऊपर वाली का भी करेंगे। अब इस वाली रेखा, इसके समांतर रेखा, यहां भी 1.5 सेंटीमीटर एक रेखा नीचे गिराएंगे, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर गिराएंगे और इसे डॉट डॉट मिला देंगे। देखिए ये हमारी रेखा, दोनों जो ये डॉट डॉट रेखा है यहां आकर मिली है। कहां आकर मिली है? ये हमारी यहां आकर मिली है। यहां हम एक सीधी रेखा गिर देंगे जो 1.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें वृत्त इतनी दूरी लेकर के वृत्त बना देंगे। प्रकाल में इतनी दूरी लेंगे और हम वृत्त घुमा देंगे। ये हमारा वृत्त बन गया है। ये हमारा सवाल पूरा बन गया जो दोनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। आप देखिए फिर एक बार समझ लो, हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 10 सेंटीमीटर की बिना कोण नापे एक दूसरी रेखा खींच दी, 1.5 सेंटीमीटर इधर रेखा खड़ी करी और 1.5 सेंटीमीटर नीचे समांतर रेखा गिर दी और इन्हें मिला दिया। यहाँ ये रेखा आपस में मिली, प्रकाल में इतनी दूरी भर करके हमने वृत्त घुमा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल आपका पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। देखिए इस सवाल को एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक इस सवाल को सब समझेंगे और पढ़ेंगे। सवाल है, एक समभुज चतुष्कोण LMNO बनाइए जिसमें कर्ण 7 सेंटीमीटर और भुजा MO बराबर 8 सेंटीमीटर में वृत्त की रचना करो। देखो जब कर्ण कहते हैं तो वो बीच की रेखा होती है और इसमें भुजा 8 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब चतुष्कोण माने 4 भुजाओं वाला, इसकी चारों भुजा 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। तो ये हमने भली प्रकार समझ लिया है। अब इस सवाल को हम करते हैं। पहले 7 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच ली, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, 7 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली है। अब प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहां से एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से इससे एक चाप लगाएंगे और इससे चाप लगाएंगे 8-8 सेंटीमीटर का और ये डॉट डॉट मिला देंगे। और इस रेखा को इससे मिला देंगे, इस रेखा को इससे मिला देंगे, इस रेखा को इससे मिला देंगे और इस रेखा को इससे मिला देंगे। ये 8-8 सेंटीमीटर की रेखा है, 8-8 सेंटीमीटर। 8-8 सेंटीमीटर की रेखा है और इसका नाम रख देंगे M और इसका नाम रख देंगे O और इसका नाम रख देंगे L और इसका नाम रख देंगे हम N। देखिए बीच में जो रेखा है 7 सेंटीमीटर की कर्ण है और चारों भुजाएं इसकी 8-8 सेंटीमीटर की हैं। अब हमें इसमें एक वृत्त बनाना है, एक ऐसा वृत्त बनाना है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब वृत्त बनाने के लिए हम अब क्या करेंगे, हम प्रकाल में इसका नाम रख देंगे P, पॉइंट, सेंटर पॉइंट। हम प्रकाल में इतनी दूरी भरेंगे यहां से यहां तक की और एक चाप लगाएंगे। ये चाप हमने लगा दिया। कहां से भरी? यहां से P से इतनी दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिला है। इसी पॉइंट से एक यहां चाप और इसी पॉइंट से यहां एक चाप। ये चाप लगाने के बाद हम इसका बीच में रेखा ये खींच देंगे। ये हमने रेखा खींच दी तो हमारा सेंटर हमें मिल गया है। सेंटर जो मिला है हमें वो कौन सा मिला है? देखो ये वाला हमें सेंटर मिल गया है। ये हमें सेंटर मिल गया है। इतना सेंटर मिलने के बाद हमें प्रकाल में इतनी दूरी भरकर एक वृत्त घुमा देंगे।
इस प्रकार से ये हमारा वृत्त चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बन गया है। इस सवाल को एक बार फिर समझेंगे। हमने पहले LN 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची, फिर हमने प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी, L को केंद्र मानकर ऊपर हमने चाप लगाया M पर, फिर एक चाप L से नीचे लगा दिया, फिर हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी से ही N से एक चाप ऊपर लगाया और एक नीचे O पर लगा दिया। ये हमारा कट गया। फिर हमने LM मिलाया, MN मिलाया, NO मिलाया और LO मिलाया। इस प्रकार ये हमारा ये सारा हमने मिला दिया। देखिए समझ लीजिए, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, खींचने के बाद प्रकाल में दूरी भरी 8 सेंटीमीटर का ये चाप, एक नीचे चाप, फिर यहाँ से एक चाप, ये मिला दिया। चारों भुजाओं को 8-8 सेंटीमीटर की भुजाएं बना दी। भुजा बनाने के बाद इसका नाम रख दिया P। प्रकाल में इतनी दूरी लेकर के यहाँ से एक चाप लगाया और इन चापों से ये चाप लगा दिया। हमारा ये सेंटर पॉइंट आ गया। ये प्रकाल में इतनी दूरी भर करके हमने वृत्त घुमा दिया जो चारों भुजाओं को टच कर रहा है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया है। आप बार बार वीडियो इसे देख सकते हैं और इसके अलावा हमारे एजुकेशन हिट चैनल पर और भी वीडियो पिछले वर्ष की पड़ी हुई है, उसमें स्टूडेंटों के कमेंट्स भी पड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दी हुई है, आप दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले ये महीने भर बाद जो 26-27 सितंबर की परीक्षा होने जा रही है, कभी भी महत्वपूर्ण कोई भी जानकारी आपको बराबर कला से संबंधित इसमें मिलती रहेगी और आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। दोनों कण, कण देखो याद रखना, कण उसे कहते हैं जो बीच में होता है। दोनों कण देने पर सम माने समान भुज चतुष्कोण बनाओ। कण BD 9 सेंटीमीटर और कण AC 6 सेंटीमीटर। फिर इस सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। दोनों कण देने पर, मतलब बीच की जो रेखा है, समभुज, सम माने समान, भू माने भुजाएं वाला, चतुर्स माने 4 भुजाओं वालों को बनाओ, जिसमें एक रेखा कण 9 सेंटीमीटर है और एक कण 6 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान सवाल है। मैंने आज आसान सवाल आपको कराए। यदि आप इसी प्रकार के IGD में आपके कम से कम सिलेबस में 60 सवाल है, अगर आप और भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारी कुछ क्लास जूम ऐप पर चलती है डेली, प्रतिदिन 1 घंटे की, नाइट में 8 बजे से 9 बजे तक। अगर आप उन क्लासों को लेना चाहते हैं, थोड़ा सा पेमेंट करके उन क्लासों को ले सकते हैं। अगर उन क्लासों को लेना चाहते हैं, अपना नाम लिखें, जहां से आप जिस सिटी के उस सिटी का नाम लिखें और नीचे लिखें IGD क्लास, तो आपको पूरी ये जो 26-27 तारीख को पेपर हो जा रहा है, पूरे चारों पेपरों की तैयारी, उनके कलर करना, उनका बनाना, और इम्पोर्टेंट ये और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट आपको पूरी जानकारी मिलेगी जो पेपर से संबंधित होगी। जब आप पेपर देकर परीक्षा भवन से बाहर निकलोगे तो ये कहोगे भाई जो पढ़ाया वही आया, इस बात की गारंटी होगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इस सवाल को हम करते हैं। देखिए BD 9 सेंटीमीटर है, तो हमने पहले एक रेखा खींच ली, इसका नाम रखा B और इसका नाम रखा D। ये कितने हो गए? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। हमने एक रेखा खींची BD 9 सेंटीमीटर। अब हमें बीच में एक रेखा 6 सेंटीमीटर की खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका अर्धक कर देंगे। आधा करने के लिए प्रकाल में आधे से अधिक दूरी भरकर यहां से एक चाप लगाएंगे और एक नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार के यहां से एक चाप लगाएंगे और एक चाप ही लगाएंगे। बस इस बात का याद रखना, 9 सेंटीमीटर रेखा खींची है तो अर्धक करना है, तो प्रकाल में कम से कम 5-5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के लगाई जाती है, आधे से अधिक। अब हम यहां रेखा इसको मिलाएंगे, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी। अब हमारा दूसरा कण कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर का। तो प्रकाल में हम 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। प्रकाल में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। दूरी भरने के बाद यहां से 3 सेंटीमीटर ये काट देंगे, फिर 3 सेंटीमीटर नीचे की ओर काट देंगे और ये मिलाने के बाद फिर इसे डार्क कर देंगे। इतने को डार्क कर देंगे। ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा इतना हिस्सा 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक टेक्निकल बात और है जो अभी आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में करते समय। इसे इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे
इसे इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। देखिए करेंगे क्या, कुछ लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं जब हम प्रकार में दूरी भरेंगे। अगर आपने ज्यादा दूरी भरी है तो हो सकता है चाप ऊपर चला जाए और नीचे चला जाए, और कम भरी है तो हो सकता है ये चाप अंदर आ जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें बीच में 6 सेंटीमीटर नापनी चाहिए, 3 ऊपर और 3 नीचे। एक बार रफ और समझ लेंगे। पहले बीडी हमने 9 सेंटीमीटर रेखा खींची, कण है ये हमारा। फिर हमने प्रकार में दूरी भरी, आधे से अधिक दूरी भर कर एक बी से ऊपर चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया। इसी प्रकार डी से एक ऊपर चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया, और डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी। खींचने के बाद हमारा दूसरा कण जो 6 सेंटीमीटर का है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भरकर ये चाप लगा दिया, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये चाप लगा दिया। तो हमारी बीच की 6 सेंटीमीटर हो गई, और ये चारों भुजाओं को हमने मिला दिया। ये हमारा समभुज चतुष्कोण बन गया, और इसके दोनों कण बन गए, एक 9 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का, और इसका नाम लिख दिया हमने ए सी। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये चौथा प्रश्न है, कण और एक लघु कोण देने पर समकोण त्रिकोण बनाइए। कण AC 9 सेंटीमीटर और कोण BAC 50 अंश। तो देखिए जो कण जो होता है बीच की रेखा होती है। अब आप समझ लीजिए, कण AC 9 सेंटीमीटर, हमने 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और इसका नाम लिखा A और इसका नाम लिखा C। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब हमने इस कोण का अर्धक करा, रेखा का अर्धक करा, प्रकाल में आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया, फिर इससे यह चाप लगाया और इस प्रकार चाप लगाया। ये रेखा का हमने लंबार्धक कर दिया, AC रेखा का लंबार्धक कर दिया। एक चाप आधे से अधिक दूरी लगाकर हमने A से लगाया और फिर हमने C से लगाया। इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया। लगाने के बाद अब देखिए इसमें प्रकाल में ये दूरी भरकर, प्रकाल में ये वाली दूरी भरकर हमने अर्धवृत्त बना दिया। ये हमने अर्धवृत्त बना दिया जो बीच में सेंटर आया। अब एक बात याद रखने के इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो देखो कोण बना हुआ है, ये जो कोण बना हुआ है ये बीच में क्या आ रहा है, A। तो कोण हमेशा बीच वाला ये शब्द रहता है, ये A यहां आ रहा है तो ये हमारा यहां आ गया है। अब इसमें क्या करा है, लघु कोण कितना होता है, 90 अंश से कम का, 90 अंश से कम का जो होता है वो लघु कोण होता है। हमें चांदे से, इसमें चांदे से एक क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। देखो चांदे से कोण बनाएंगे हम, यहां लेकर के आएंगे 50 अंश का। कितने का, 50 अंश। पचास अंश का हम कोण बनाएंगे। ये 50 अंश का हमने कोण बना दिया इधर रख करके। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे इससे मिला देंगे। तो ये हमारा कितने का बन गया, जब आप नापोगे ये 90 अंश का बन गया। कितने का बन गया, 90। और ये कितने का बन गया, 50 अंश का है। तो देखो हमेशा याद रखना, वृत्त में जो ऊपर का कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है, 90 अंश। 90 अंश है। और अगर हम इसे नापेंगे तो ये कितने अंश का मिलेगा, ये 90 का, ये 50 का। तो 90 में से 50 घटा लो तो कितने का मिलेगा, ये मिलेगा 40 का। ये जनरल नॉलेज में बैंक वगैरह के आप पेपर करते हैं और भी जनरल नॉलेज में सवाल आ जाता है कि ये कोण इतने का, तो ये कोण इतने का, तो ये कितने का होगा। तो हमेशा ऊपर वाले 90 में से एक कोण को घटा लेते तो तीसरे कोण की नाप आ जाती है। अगर ये 60 का होता तो ये 30 का हो जाता। फिर एक बार इस सवाल को समझ लेंगे। 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, इसका अर्धक करा, प्रकाल में इतनी दूरी लेकर के वृत्त घुमाया, यहाँ पे 50 अंश का कोण बनाया और इस वाले कोण को इससे मिला दिया। इसका नाम रख दिया B। ये मिला दिया तो, और ये बन गया हमारा 90 अंश, और ये नीचे वाला बन गया 40 अंश का। ये इस प्रकार से हमारे ये 4 महत्वपूर्ण सवाल हो गए
यदि आप इसी प्रकार की और भी क्लास करना चाहते हैं जो हमारी जूम ऐप पर चल रही है, अभी प्लान में इस सवाल में प्रावधिक कला में आपका भाग ब आएगा, भाग ब में प्लान आएंगे वस्तु के ऊपर छाया प्रकाश के वीडियो पहले भी डली हुई, आप देख लेना, अभी बहुत प्रश्न रह गए। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं बहुत कम खर्चे में, तो शीघ्र व्हाट्सएप नंबर हमारा 70-177-00-921 पर व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखो और आईजीडी क्लास लिख के मैसेज करो, तो तुम्हें पूरी जानकारी आईजीडी के संबंध में, सिलेबस सब कुछ आपको एकदम सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आने वाली वीडियो जल्दी आपकी आने वाली जिसमें पूरा सिलेबस बताऊंगा और कलर में किस प्रकार छाया प्रकाश डाला जाता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगा। इसमें 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पेपर जो होता है वस्तु चित्रण का, सेकंड पेपर होता है मानव चित्रण का, थर्ड पेपर होता है आलेखन का, फोर्थ होता है टेक्निकल आर्ट का। प्रत्येक प्रश्न आपका पेपर 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, और वैसे ये 600 नंबर का होता है। और ये 100 नंबर का होने के बाद इसमें कितने नंबर का ये मैं बताऊंगा, कितने में बनाने का स्केचिंग करते हैं तो उसमें कितने नंबर स्केचिंग के, कितने इसमें कलर के और कितनी इसमें छाया प्रकाश डालने के। ये चारों पेपरों में ये नियम कॉपी जब जचती है उस नियम से जचती है, वो पूरी जानकारी अगली क्लासों में मैं आपको दूंगा, आपको पता पड़ जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की स्केचिंग बहुत अच्छी हो गई है, कलर नहीं हो पाए तो वो घबराने के मेरा तो सारा गलत हो गया, स्केचिंग सही है तो स्केचिंग के पूरे नंबर मिलेंगे, कलर अगर थोड़ा डल हुआ है तो कलर के थोड़े कम मिलेंगे। छाया प्रकाश ने दे दिया, छाया प्रकाश बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका होता है जो अक्सर हम पेपर में भूल जाते करते नहीं है। छाया कैसे डालनी है, प्रकाश क्या डालना, बनाने के बाद कहीं तो इसमें काला शेड लगाना होता है, उस कलर में ही मिलाकर, वो मैं आगे पूरी जानकारी दूंगा। चैनल पर बराबर बने रहे, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमेशा संपर्क बनाएं। कला संकाय सिकंदराबाद जो विगत 25 वर्षों से कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है। ये हमारी दोनों तरफ ब्रांच है, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नोएडा और हरिद्वार में। धन्यवाद।